नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 10 शबानुल मुबारक है और बुध का दिन है। आज 10 शबानुल मुबारक के दिन अल्लाह ताला का ये नाम पढ़ लें और अपनी नस्लों की तकदीरें बदल लें। जितनी भी दौलत रब्बे कायनात की बारगाह से आप मांगेंगे वो रब्बे कायनात आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से अता फरमाएगा। अगर आपने पूरे शबान में कोई भी वजीफ़ा नहीं पढ़ा तो इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये इतना पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है कि आप जैसे ही वजीफ़े को पढ़ेंगे तो आप अपनी किस्मतों को बदल लेंगे, अपनी तकदीरों को सितारों को बदल लेंगे, अपने नसीब के बंद ताले खोल लेंगे इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म से। क्योंकि ये शब्बान का महीना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है और इसमें तकदीरें और नसीब और किस्मतें बदलती हैं। आप अपने रब से ज़िद करके इस महीने में अपनी किस्मत को बदलवा सकते हैं, अपने बंद तकदीर के तालों को खिलवा सकते हैं, अपने नसीब के सितारे चमकवा सकते हैं, अपनी पसंद का नसीब लिखवा सकते हैं। वो रब्बे कायनात वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब है। तो उससे जब भी ज़िद करके मांगे तो वो इंशाअल्लाह ज़रूर अता फरमा देता है अपने प्यारे महबूब के सदक़े से। अगर आप अपना घर चाहते हैं, जो किराए के घरों में रहते हैं वो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लें। जिनके घरों में फाके हैं, तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, वो भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। जितनी दौलत मांगेंगे रब्बे कायनात आपको गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा जो कि कभी ख़त्म भी नहीं हो गई। और अगर कोई किसी बीमार के लिए इस वजीफ़े को पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई अपनी औलाद के लिए पढ़ना चाहे, रिश्ते ना हो रहे हो उसके लिए पढ़ना चाहे, कर्जदार हैं, बहुत ज़्यादा आप पर कर्ज़ है और आपका कर्ज़ उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा तो उस नीयत से भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। मतलब कि किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आज 10 शबान के दिन आप इसको किसी भी वक़्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। जगह और वक़्त की कोई कैद नहीं है, मगर जहाँ पे भी आप बैठकर पढ़ें तो बिल्कुल खामोशी, सुकून और तवज्जो के साथ पढ़ना है कि पूरा वजीफ़ा पढ़ के आपने उठना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है और ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना, ना ही उठना है। इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और हमारी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल तवज्जो, खामोशी और सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, मस्जिद में, मदरसे में, ऑफिस में, दुकान में, कहीं पे भी आप बैठकर इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाएगा। मगर पूरी वीडियो को ध्यान, तवज्जो और सुकून के साथ सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई बात रह जाए और आपसे फिर वजीफ़ा ठीक तरह से ना हो, आप इसकी तादाद में कमी पेशी कर दें। अगर हम अपनी तरफ से किसी भी अमल में कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी हमें वो फ़ायदा, वो अजर नहीं मिलता। इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं तो हमें पूरी उसका फल मिलना चाहिए, उसका अजर मिलना चाहिए। इसीलिए आपने पूरी वीडियो को सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को करना है। जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊं उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए।
और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हैं या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हैं या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कि महफिल मिलाद के लिए बुलवाना चाहते हों तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग इस पर रब्ता कर सकते हो। जो मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हों तो वो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती, अपना मसला बता सकती हैं। और वजीफ़ा करने से पहले आपने कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखना है ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़ा करने की भी आपको इजाज़त मिल जाएगी। और आपने करना इस तरह है कि सबसे पहले तो आपका यकीन कामिल होना चाहिए अपने रब्बे कायनात पर। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता, इसीलिए यकीन कामिल रखना है और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर नहीं मिलता। तो इसलिए अच्छी नीयत करके पुख्ता यकीन रख के रब्बे कायनात पर कीजिएगा। वो गैबी ख़जानों से अता फरमाता है, वो हर चीज़ पर कादिर है, उसके दस्ते कुदरत से कोई चीज़ भी बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। तो आपने उसी पर यकीन कामिल और अच्छी नीयत रख के करना। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी तो आप लोगों ने लाजमन रखनी है। जब भी आप इस पूरे दिन में किसी भी वक्त वजीफ़े को कर सकते हैं और जब वजीफ़ा करने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ करना है। बैठकर वज़ू करके मुसल्ले पर बैठ जाए। किसी नमाज के साथ अगर आप वजीफ़ा करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अगर वैसे ही सारे दिन में किसी भी वक्त पढ़ना चाहें तो भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको बेहतर लगे वैसे ही आप कर ले, मगर करिएगा ज़रूर इस वजीफ़े को। सबसे पहले तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बेहतर है कि जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ा जाता है दुरूद इब्राहीम, वो एक मरतबा पढ़ लें और उसके साथ ही एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के तो आपने अपना अमल शुरू कर लेना। सबसे पहले नंबर पर जो आपने अमल पढ़ना है वो है सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। ये पढ़ने से आपकी किस्मत के सितारे इस तरह चमकेंगे कि आपको खुद भी समझ नहीं लगेगी। जो कि किसी दूसरों से मांगते रहें आज तक वो खुद बांटने वाले बन जाएंगे, उनकी मोहताजी ख़त्म हो जाएगी। उसके साथ ही जब आपने पहला वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का 11 मरतबा पढ़ लिया, उसके साथ ही आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना। वो है या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना है। आपकी कितनी भी हाजात होंगी, कितनी भी मुरादें होंगी, सब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात या फत्ताहू के सदक़े से सबको पूरी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तीसरे नंबर पर जो फिर आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़नी है पूरी। उसके साथ ही सूरह कौसर जो कि कुरान पाक की बहुत ही लाडली सूरत है और ये दौलत के लिए बहुत ही मुजर्रब सूरत है और सबसे छोटी भी है ये सूरह कौसर। इन्ना अअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना अअतैना कल कौसरा फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इसको आपने 9 मरतबा 9 टाइम पढ़ना है। एक मरतबा दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद एक मरतबा आउज़ु बिल्लाह पूरी पढ़ी, बिस्मिल्लाह शरीफ पूरी पढ़कर आपने वजीफ़ा शुरू कर देना। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो है सुबहानल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। उसके साथ दूसरा वजीफ़ा शुरू कर देना है वो है या फत्ताहू
इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम पढ़ना। उसके साथ ही जो तीसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है वो है 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरह कौसर को आपने 9 मरतबा 9 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के रब कायनात की बारगाह में दोनों हाथों को बुलंद कर लेना है और खूब अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है सबसे पहले तो आपने, और फिर जिस मकसद जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को पढ़ा उसकी खूब दुआएं कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। और जिस भी मकसद जिस भी मुराद के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब कायनात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से आपकी तमाम हाजतों, तमाम मुरादों, तमाम परेशानियों को दूर फरमाकर आपकी झोलियों को भर देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।